शुभम द्विवेदी की माताजी सीमा द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सीमा जी, आज आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? उनसे यही बोला था कि मेरा एक ही बेटा था और आप कुछ कीजिए। हम्म, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे कुछ, वो हमसे मिलेंगे भी जल्दी। दोबारा फिर मिलेंगे प्रधानमंत्री जी आपसे? हाँ, मतलब आपको दिल्ली बुलाएंगे? अब कहा तो उन्होंने यही है कि मिलेंगे दोबारा बस। आप लोगों ने क्या बात रखी उनके सामने, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? अभी तो उनको धन्यवाद देने के लिए हम लोग गए थे कि उन्होंने हमारे साथ ये सब इतना जो अटैक करवाया था, वो उसके लिए हम लोगों ने उनको शुक्रिया अदा किया था बस। क्योंकि वो अभी हम लोगों के यहाँ आए हैं ना कानपुर, इसलिए हम लोग उनसे कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये शुभम द्विवेदी की माता जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल वो धन्यवाद देने के लिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जिस तरह की कार्रवाई पहलगाम में जो घटना घटित हुई, उसके बाद सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई, उसको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे दोबारा मुलाकात भी। शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे परिवार के साथ मुलाकात की है। द्विवेदी जी, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने आभार व्यक्त किया पूरे परिवार ने। जिस तरह 22 अप्रैल के जघन्य कांड के बाद पूरे देश में गुस्सा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की, सेना को खुली छूट दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का कार्य हुआ। इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया, पूरे परिवार की तरफ से आभार व्यक्त किया और उनको ये बताया कि निश्चित तौर पे ये घटना मेरे जीवन में कभी भूलने वाली नहीं है, किंतु जिस तरह आपने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिली है। आप लोगों ने अपने परिवार की तरफ से कोई बात प्रधानमंत्री जी के सामने रखी क्या? प्रधानमंत्री जी का आज मैंने आभार व्यक्त करने के लिए मुलाकात के लिए समय लिया था। मैंने पहले ही इच्छा जाहिर थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर आ रहे हैं तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उचित समय पर उचित बात की जाती है। आज आभार व्यक्त करने की बात थी, इसलिए हमने सिर्फ आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है परिवार से कि ये उनका निजी क्षति है और जो आपके पुत्र के साथ जो हत्याकांड हुआ है उस पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, आपके परिवार में एक बड़ी क्षति हुई है, प्रधानमंत्री जी ने उसको कैसे आपके सामने प्रकट किया, अपनी संवेदना किस तरह से प्रकट की, क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल उसको अपनी निजी क्षति के रूप में लिया है और जिस तरह उन्होंने कठोर कार्रवाई की है आतंकवाद के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दिल से बहुत दुखी हैं इस घटना को लेकर और उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत सटीक प्रहार किया है आतंकवाद पर। अब कब मुलाकात होगी? मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री जी ने चलते समय वादा किया है कि बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। हमारे साथ शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशान्या मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आज प्रधानमंत्री जी से आप पूरे परिवार के साथ मिली हैं, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने पूरे परिवार को संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने बोला कि इस घड़ी में पूरा देश और हम सब आपके साथ हैं। उन्होंने पापा मम्मी को बोला कि आपका दुख बहुत बड़ा है और इसमें हम आपके साथ सिर्फ खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा पापा ने उनसे और मैंने भी उनसे बोला कि ये आपने जो ऑपरेशन किया उसके लिए, शुभम के बलिदान के लिए, जो आपने ये जितने भी आतंकवाद के खिलाफ किया उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। तो उन्होंने कहा ये अभी शुरुआत है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। बाकी यही आतंकवाद को लेकर भी कुछ कहा प्रधानमंत्री जी ने कि इतनी बड़ी घटना पहलगाम में हो गई, आपके पति का भी देहांत, उस मृत्यु हो गई उसमें, तो इस बात को लेकर कुछ जिक्र हुआ क्या? वो बहुत दुखी थे इस बात से। उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था कि वो बहुत दुखी हैं कि ऐसी घटना हुई हमारे देश में। लेकिन अब वो उस घटना के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ चीज़ें जो कर रहे हैं वो बड़ी चीज़ है। उसी के लिए हम पूरा परिवार आज उनको धन्यवाद बोलने गया था। आपकी तरफ से कोई अलग से बात कही गई? आपकी बहुत बड़ी क्षति है, पूरे परिवार की बहुत बड़ी क्षति है। हम सर, जो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, बहुत लोग चले जाते हैं और शायद उनका बदला भी नहीं लिया जाता है, उनके कुछ किया भी नहीं जाता। उनके, मेरे पति शुभम के जाने पे जो आज देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ पा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक मैं शुभम का बलिदान ही मानती हूँ कि वो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी शुरुआत की है उसने अपना बलिदान देके। आज ये जितने भी आतंकवाद के खिलाफ जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये रीज़न शुभम और वहाँ पे मरे हुए 26 लोग हैं जो शहीद हुए हैं इस घटना में, वो लोग हैं इस रीज़न का तो आज लड़ाई हो रही है। तो मैं उनसे इसके लिए धन्यवाद बोल सकती हूँ कि आपने, क्योंकि फ्री हैंड उन्होंने दिया है, कोई और नहीं दे सकता। हम, आप जितना चाहें हम नहीं लड़ सकते, वही फ्री हैंड दे सकते हैं, वही आर्मी को अलाउ कर सकते हैं। उन्होंने किया, वो कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी मुलाकात होनी है?
बोला तो है, अब उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं। ये ऐशान्या है जो शुभम द्विवेदी की पत्नी है, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह की सैन्य कार्रवाई पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार और सेना की तरफ से की गई है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम था और अपने पति को खोने के बाद वो लगातार इसी बात को कह रही हैं कि ये जो शुभम की मृत्यु हुई है वो सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि एक बड़ा बलिदान भी है और केंद्र सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24।